सरकार के दामन पर कालिख। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। झारखंड में अवैध खनन को लेकर यह मुद्दा लगातार उठता रहा है और हर रोज इससे जुड़े हुए मामले भी निकलकर सामने आते रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से कोयले के अवैध खनन का मामला अब गर्म हो चला है झारखंड के भीतर, क्योंकि धनबाद के निरसा में अवैध खनन हो रहा था और जब खदान गिरी नीचे तो उसमें कई लोगों की सांसें थम गई। यह आंकड़ा हर घंटे बढ़ रहा है और यह आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 7, 8 और 9 से पार पहुंच चुका है और साथ में दबे हुए लोगों की संख्या भी दर्जनों में बताई जा रही है। कुछ लोगों के परिजनों ने अभी तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन ऐसे में राहत कार्य तो चल रहा है, लेकिन साथ ही सरकार पर सवाल भी तमाम उठने लगे हैं। इसीलिए आज हम ये मुद्दा उठा रहे हैं कि सरकार के दामन पर कालिख लगी है और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में कोयला अवैध खनन। धनबाद में कोयला खदान में 9 लोगों की मौत। झारखंड में लोगों की जिंदगी पर काला साया। झारखंड में खाकी खादी पर कालिख। झारखंड में अवैध खनन की कालिख अक्सर खाकी और खादी पर लगती रही है। एक बार फिर कोयले के अवैध खनन का मुद्दा झारखंड में गरमाने लगा है। हुआ यूं कि झारखंड के धनबाद जिले के निरसा में अवैध कोयला खदान में चाल धसी तो 9 लोगों की सांसें थम गई। दर्जनों मजदूर अभी भी दबे हुए हैं, जिनके लिए राहत कार्य चल रहा है। लेकिन ऐसे में पीड़ित परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं मिली भगत के। माइनिंग चरण पर है, वो कोयले की बात करें या बालू की बात करें, और अभी मिर्सा में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें अनेक मजदूरों की मौत हो गई, बहुत सारे लोग अभी भी दफन है, वो साफ दिखा रहा है कि सरकार के संरक्षण में, प्रशासन के संरक्षण में अवैध कोयले का एक बड़ा रैकेट चल रहा है, जहां वहां के लोकल स्थानीय लोगों को जान हथेली पर रखकर सैकड़ों फीट नीचे माइंस में जाना पड़ता है। लोगों की जान गई तो गई, लेकिन राजनीति होनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप होना चाहिए, मुद्दे से हटकर बात होनी चाहिए, क्योंकि हम सरकार में हैं। मुद्दों पर बात कैसे कर सकते हैं? पूर्णतः गैर कानूनी रैकेट है, लेकिन सरकार इस ओर आंख मूंदी हुई है। हमारा मानना है कि बिना सरकार के संरक्षण के, बिना प्रशासन के संरक्षण के इतना बड़ा रैकेट चल ही नहीं सकता है। अवैध खनन पर बोलने का भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राज्य की जनता देखी है कि कैसे धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अवैध खनन से मृत्यु हुई है, नीचे दब करके लोग मर गए, लेकिन रघुवर दास की अहंकारी सरकार ने के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। बहरहाल झारखंड में अवैध कोयले के कारोबार में बड़े माफिया लगे हुए हैं। कई इलाकों में सरकार और प्रशासन के संरक्षण में यह कारोबार चल रहा है, लेकिन इस अवैध कोयले के कारोबार में वो गरीब मारे जाते हैं जो थोड़ी कमाई के लिए अवैध तरीके से खदानों में जाकर कोयला निकालने का काम करते हैं। जो लिखा था दुष्यंत कुमार ने, वो शायद गलत लिखा था। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अगर होते जिंदा दुष्यंत कुमार तो मिटा देते अपनी लेखनी से लिखे इन शब्दों को, पंक्तियों को, और देखकर हालात झारखंड के लिख डालते। हो गई है पीर पर्वत सी यूं ही जमनी चाहिए, इस हिमालय से सियासी गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत यूं ही रहनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग
बुझनी चाहिए। इंडिया वॉइस के लिए रांची से राजीव के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो सरकार के दामन पर कालिख लगी है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनसे परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण तिवारी जुड़ गए हैं जो कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जुड़ गए हैं जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और हमारे साथ इंदुकांत दीक्षित जुड़ गए हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। और सबसे पहला सवाल लक्ष्मी नारायण जी आपसे है जी। अपने दामन पर और कितने दाग लेंगे आप? देखिए, दुर्भाग्य है कि अगर भूडोल होता है, पृथ्वी हिलती है, तो बीजेपी के लोगों को ये लगता है कि ये सरकार का करामात है। कोरोना आ जाता है तो ये सरकार की देन है। अगर कहीं कोयला उत्खनन हो रहा है और वो धंस गया, उसमें मजदूर, देखिए ये ईश्वरीय ये क्या उसको कहते हैं, ईश्वर की। उसको कुछ नहीं कहते, मैं बताता हूं ना क्या कहते हैं उसे। जी। कोयले की खदान में चाल धंस जाती है और आप कह रहे हैं ईश्वरीय आपदा है ये। सुनिए, ईश्वरीय, मैं क्यों हाँ, सुनूं? आप ये घटना, मैं ये कह रहा हूं कि कोयले का उत्खनन जो कारोबार, अवैध कारोबार चलता है, ये झारखंड के लोगों ने देखा है धनबाद में कैसे चलता था। था नहीं है भी पूछ रहा हूं मैं। था को छोड़ दीजिए ना। नौसेरे भाई, तो आप कब तक था पर रहेंगे? आप है भी क्यों नहीं आ जाते? चलता था। अब लोग उस समय हल्ला कर रहे थे, तो अभी यहाँ हल्ला होना स्वाभाविक है। हल्ला करिए। अवैध खनन है या नहीं है इतना बता दीजिए बस। कि मैं कह रहा हूँ ये अवैध खनन है या नहीं, कहानियां नहीं सुनूंगा। रघुवर जी के सरकार का छोड़ दीजिए ना, कारनामा आप था। अपनी सरकार की बात कीजिए। उसको हम ठीक करने अपनी में लगे सरकार हैं, की सर। बात कीजिए लक्ष्मी नारायण जी, अपनी सरकार की बात कीजिए। देखिए राणा अवैध खनन साहब, है या नहीं है? राणा साहब, सरकार के सुकर्मों का, जो रघुवर सरकार जी के टाइम में जो सत्कर्म सुकर्म हुए थे, हम उनको ठीक करने में लगे हैं। अवैध खनन है या नहीं है? अवैध अपने खनन है या गिरबान नहीं है? में तो लोग, विपक्ष अपने गिरबान में झांकता नहीं है, उसको तुरंत आप भी दिखाई तो अपने पड़ता है। गिरबान में हेमंत सरकार। झांकिए, आप भी तो झांकिए। आप बताइए ना, आप बताइए ना अवैध खनन है या नहीं है? भाई देखिए, हम इनके सरकार में जो हुए हैं उसको हम ठीक करने में लगे हैं। अवैध खनन है या नहीं है? है या नहीं है? मैंने कहा ना कि ये इनके सरकार में जो कर्म कुकर्म हुए हैं उनको हमारी सरकार ठीक करने में लगी अवैध है। खनन हो रहा है, मतलब अवैध खनन हो रहा है। ठीक है, प्रतुल शाहदेव जी जवाब दीजिए, वो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं चैनल में प्रकांड विद्वान श्री 108 लक्ष्मीकांत तिवारी जी को प्रणाम करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। उन्होंने कहा कि हमारी चले सरकार चले, में जो आपको भी गड़बड़ियां प्रणाम है थी- मेरा। अरे देखिए सुन लीजिए आप, इनको मैंने टोका आपको क्या तिवारी जी? आप महान तारीफ पंडित तो हैं स्वीकार प्रतुल जी। कीजिए, तारीफ तो स्वीकार कीजिए। मैंने आपको प्रकांड विद्वान कहा, अब अभी श्री प्रकांड है 108 ना। तिवारी जी कहा। महारत आप तो- है आसीन आप लोगों को। तारीफ तिवारी जी, सुनते हैं। तिवारी जी आपको जवाब पता है- आने दीजिए। हाँ प्रतुल जी जवाब रखिए। राणा साहब, ठीक है। याद है आपको, ये देख रहे हैं। रोज फिर से- हर रोज डिबेट फिर में से बोल बोलते रहे हैं। हैं। फिर से बोल रहे हैं भूलने की आदत नेताओं को होती है, पत्रकारों को नहीं होती। तिवारी जी, राणा हाँ, प्रतुल जी, जी, मुझे आपने समय दिया तो मेरे समय में क्यों तिवारी जी बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आप तुझे नहीं बोलिए। टोका। हाँ बोलिए बोलिए प्रतुल जी बोलिए। देखिए, ये सरकार का हम बार बार कहते थे, शुरुआत से कहते थे कि इस सरकार में अगर कोई चीज फल फूल रहा है तो वो अवैध माइनिंग है। वो चाहे माइका की माइनिंग हो, चाहे कोयले की माइनिंग हो, चाहे सैंड की माइनिंग हो, बालू की माइनिंग हो। और ये तो प्रूव हो चुका था कि इनके विधायक अंबा प्रसाद ने थाने से बिल्कुल अवैध माइनिंग के, जो बालू के माइनिंग के रैकेट में पकड़े गए ट्रैक्टर थे, उनको छुड़वा लिया था। और देखिए, ये इतनी बड़ी घटना झारखंड में हाल में नहीं हुई है जब इलीगल माइनिंग कर रहे सैकड़ों मजदूरों के ऊपर वो पूरा खदान कोलैप्स कर गया हो। 7-8 मजदूरों की जान चली गई है और अभी भी 10-12 मजदूर हैं जो दबे हुए हैं, जिनके होने की आशंका है और जिनके जीवित होने की उम्मीद बहुत कम है। हम बस ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए। और जो तिवारी जी कह रहे थे कि ये हमारी सरकार के समय था, तो सिर्फ वो एक इंसिडेंट बता दें हमारी सरकार के समय, जब इतने बड़े पैमाने पर इलीगल माइनिंग के समय कोई दुर्घटना हुई हो। देखिए राणा साहब, कितनी दुखद बात है। इस सरकार, ये मैं इस घटना के लिए पूर्णतः राज्य सरकार को दोषी मानता हूँ। उसके पीछे का लॉजिक आप समझिए। यह सरकार युवाओं को रोजगार देने का वादा करके आई थी। पहले वर्ष 5 लाख
उसके बाद दूसरा वर्ष नियुक्ति वर्ष था, लेकिन एक भी नौकरी नहीं मिला, बल्कि उल्टे जो 14वें वित्त आयोग में जो रखे गए अनुबंध कर्मी थे उनकी नौकरियां चली गई। हाहाकार है साहब रोजगार के लिए गांव गांव में। आपको पता है जिस जगह पे ये निरसा में ये घटना घटी, वहां सिर्फ 80 रुपए बोरे के लिए 100 फीट नीचे लोग जाते हैं खदान में, अपनी जान को हथेली में रखते हैं और वो बोरा को बाहर लाकर ट्रैक्टर में ट्रक में लोड करते हैं। राणा साहब एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। आपको क्या लगता है उस एरिया के थानेदार को, मैं बस बात खत्म कर रहा हूँ, उस एरिया के थानेदार को, उस एरिया के एसपी को, उस एरिया के डीएमओ को, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर को क्या इसकी खबर नहीं होती? एक बड़ा कॉकस चलता है। ये मजदूर जो मारे गए बेचारे बेकसूर हैं, ये रोजगार नहीं मिलने के कारण अपनी जान हथेली में लेकर इस तरह की कार्य को कर रहे हैं। असली गुनहगार जो सफेद पोश है, जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि बिना उनके संरक्षण के इंटर स्टेट इस तरह की बॉर्डर से स्मगलिंग कोयले की, बालू की नहीं हो सकती है, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है ये सरकार? क्यों बार बार ये रोना रोती है? अच्छा, आपको मैं बस एक लास्ट लाइन बताता हूँ। तिवारी जी ने कहा था कि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर राय जी पर जो हमला हुआ है, उन हमलवारों पर कार्रवाई होगी। एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उन्हें भीड़ ने थाने से छुड़ा दिया। ठीक है, अब बताएं, तिवारी जी यहाँ आकर तिवारी चालीसा सुनाकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इंदु कांत जी को शामिल कर लेते हैं पहले। तिवारी जी आऊंगा आपके पास लौट कर, तिवारी जी आपके पास लौट कर आऊंगा। आप बजट पे आ रहे हैं। तिवारी जी मजदूरों की जान, तिवारी जी आऊंगा लौट कर, तिवारी जी लौट कर आऊंगा। आंसू तो बहा लें। ठीक है, बिल्कुल। इंदु कांत जी सुन लीजिए, अब ये जो मर गए उनके लिए तो तिवारी जी, तिवारी जी ठीक है, लोगों को नौकरी दे रहे थे प्रतुल जी। देखिए ना, ये मुद्दा ये है ही ना, रोजगार का मुद्दा नहीं है आज। भारतीय जनता पार्टी जो लोग मर गए, जी आज रोजगार का मुद्दा नहीं है। झूठ बोलने में, माफ कीजिएगा, उनके लिए 2 आंसू तो बहा दीजिए तिवारी जी, श्रद्धा सुमन अर्पित कर दीजिए। ये सरकार की हत्या है, आपने रोजगार नहीं दिया, इसलिए ये लोग जान हथेली पर लेकर इस तरीके के काम को करते हैं। मैं तो चुप हो जाऊं, लेकिन तिवारी जी मैं चुप हो गया। तिवारी जी, हाँ, इंदु कांत जी, क्या यूं समझा जाए कि मजबूरी और गरीबी का नाम अवैध खनन में मजदूरी करना है झारखंड में? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए राणा जी, जो अभी लक्ष्मी नारायण तिवारी जी कह रहे थे, प्रारंभिक बयान ही उन्होंने जो दिया, वो शब्द नहीं याद कर पा रहे थे कि दैवी आपदा जैसी स्थिति। बिल्कुल। आप सोचिए कि जो ह्यूमन मेड ट्रेजेडी है, ये बिल्कुल ह्यूमन मेड ट्रेजेडी। बिल्कुल। जो प्रतुल जी ने ठीक कहा कि अगर किसी को रोजगार मिलेगा, किसी को अपने क्षेत्र में गरीबी की का सामना नहीं करना पड़ेगा इस तरह कि 50 रुपए, 40 रुपए, 80 रुपए बोरे ढोने के लिए वो 100 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर अंदर खदान में, और वो भी लोगों को पता होता है, स्थानीय लोगों को ज्यादा पता होता है कि ये अवैध खनन है और ये बंद खदान है। बिल्कुल छिपी बात नहीं होती है। कोई भी अपनी जान को हथेली पर रखकर नहीं जाएगा उतनी जगह पे। बिल्कुल। और पीड़ित परिजन तो इस बात का आरोप लगा रहे हैं जी कि स्थानीय प्रशासन की मिली भगत है इन सब में। और उस पर देखिए 2 बड़ी चीजें राणा जी, बहुत बड़ी। एक तो देखिए जो सत्ताधारी गठबंधन है, उसके कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसी बात कह रहे हैं विचित्र कि दैवी आपदा जैसी स्थिति। बिल्कुल, उसका जवाब भी दिया मैंने इसीलिए जी। और दूसरा देखिए, आपको जानकारी में मैं देना चाहता हूँ कि जो मुख्य खदान थी निरसा में, गोपीनाथपुर की खदान, वहाँ पे आज दोपहर में हमारे रिपोर्टर ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी बंद कर दिया गया। अब देखिए हालत ये है कि पूर्व विधायक ने और स्थानीय नेताओं ने ये आरोप लगाया है कि अभी दर्जनों लोगों के वहाँ दबे होने की आशंका है। बिल्कुल। लेकिन लोगों की अगर बॉडी निकल जाएगी तो उनको सरकार की बदनामी होगी और लोगों को राहत देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। इससे बचने के लिए वहाँ पे पुलिस अधिकारियों ने और वहाँ के एसडीपीओ और एसडीएम ने बोला है कि अब हम लोगों ने राहत बचाव कार्य बंद कर दिया। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि सूचना नहीं मिल रही है किसी के और होने की, और आशंका नहीं है। आप बताइए, इतना बड़ा जहां मलबा गिरा था वहां पे आज सवेरे आपने कायदे से तो 24 घंटे 30 घंटे भी ऑपरेशन नहीं चलाया। बिल्कुल। अब जो बेचारे ग्रामीण हैं, गरीब गुरबा हैं, उनको तो ये डर है कि पुलिस पकड़ लेगी कि भाई ये अवैध कहाँ थे, वो सूचना नहीं दे रहे हैं। पॉइंट है। और आपने राहत बचाव कार्य बंद कर दिया। इतनी निर्ममता,
ये तो वाकई बहुत ही शोचनीय स्थिति है राणा जी। बिल्कुल। तिवारी जी, राहत बचाव कार्य भी बंद कर दिया गया है, देखिए इससे ज्यादा और क्या निंदनीय बोले? आदरणीय दीक्षित जी ने जो बातें कही मैं ध्यान से सुना हूँ और मुझको उस पर कुछ नहीं कहना है। राहत कार्य अगर बंद है तो चलना चाहिए। ये सरकार क्यों राहत कार्य बंद कर दी, लेकिन हम एक निवेदन जरूर करना चाहेंगे कि वैसे लोग जिनकी सरकार में ये कुकृत्य का धंधा खूब फला फूला है, तिवारी वो जी, लोग ये तिवारी बात जी, अगर तिवारी जी, उठाते हैं, तिवारी वो जी, लोग ये कहते हैं तिवारी जी, कि तिवारी सुनिए, जी, सुन लीजिए, कहने नहीं, दीजिए। पहले मेरी सुन वो लीजिए ना लोग आप। कहते हैं पहले कि मेरी जो सुन लीजिए। हमले हुए रविंद्र राय जी पर नहीं, उसके पहले मेरी सुन लीजिए ना आप भूतकाल में क्यों चले जाते हैं? इतना प्यार क्यों है आपको भूतकाल से? वर्तमान में रहिए। सवाल उनको पूछा जा रहा है कहने का अवैध कोयले के नैतिक खनन अधिकार पर, आप कहीं और चले जाते हैं तुरंत उठकर। उनको कहने का नैतिक अधिकार नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। और सवाल तो मैंने मैं ये पूछ रहा हूँ कहा, ना, सवाल मैं मैंने पूछ रहा ये हूँ, कहा, ये सवाल दैवी- मैंने पूछा है। दैवी आपदा जो मैंने कहा वो ये कहा कि यहाँ का विपक्ष कोरोना होता है तो कहता है कि हेमंत सरकार जिम्मेवार है, भूकंप होगा तो हेमंत सरकार कहानियां जिम्मेदार। मत सुनाइए तिवारी जी, कहानियां नहीं सुननी मुझे पसंद भी नहीं है कहानियां। मैं सीधा सवाल के जवाब पर आइए आप। मैं अवैध खनन कब रुकेगा? अवैध खनन कब रुकेगा? सीधा सवाल। जो दब के दिवंगत हो गए उन्हें अश्रुपूर्व श्रद्धांजलि, मुझको कष्ट है इस बात का, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और अगर सरकार को या सहयोगी पार्टियों को इस पर कष्ट होता, दुख होता, तो ये होता ही नहीं। मैं हूं राणा जी, तब से आप लगातार उन्हीं से बात कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। तो कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए राणा साहब, घटना तो घट जाती है। अवैध खनन रोक दीजिए, घटनाएं रुक जाएंगी। अवैध खनन रोक दीजिए, घटनाएं रुक जाएंगी। हमारी ठीक है, सरकार लगी हुई है। ये शुरुआत श्री गणेश इनके सरकार के कार्यकाल में हुआ है। राणा साहब ठीक है। हाँ प्रतुल जी, आपके पास आ रहा हूं। के काल में जो अब उन्हें शांत करो, मैंने नहीं टोका तिवारी जी हो गया। प्रतुल जी, पहले मेरा सवाल, 2016-17 में कोयला के जो खदान है उसका आवंटन होता है और उसमें से भी 7 खदानें ऐसी होती हैं जिनमें से आज तक एक भी कोयला नहीं निकला, माफियाओं की वजह से। सरकार निकाल ही नहीं पाई है 2016-17 से लेकर आज तक। पूरा डेटा के साथ बैठा हूं। सरकार आपकी भी थी और अब जेएमएम की भी है। देखिए, बहुत सारी खदानें तो ऐसी थी जो कोलगेट स्कैम के बाद रद्द कर दिया गया। मुझे नहीं पता आप किन खदानों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है राणा जी, जो इंदु जी ने कहा, ये बात रियलिटी है। अगर आप गांवों में जाएं तो वहां भय का माहौल रहता है कि सरकार वापस, जो पुलिस प्रशासन है, वापस जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों के ऊपर मुकदमा करेंगे। तो बहुत बार ये छिपा लेते हैं कि इनके परिजन दबेंगे। और कितनी शर्मनाक बात है कि साहब आपने राहत कार्य बंद कर दिया, ये तो स्तब्ध कर देने वाली बात है। और तिवारी जी ने कहा वो आंसू बहा रहे थे, भाई ये आंसू तो अब मैंने नहीं टोका, देखिए मैंने नहीं टोका, इनको 2 साल में हो रहा है ऐसे डिबेट में नहीं बैठाएंगे। तिवारी जी जवाब आने दीजिए। मैंने नहीं टोका, क्यों ये टोकते हैं बार बार? आपको याद होगा हर डिबेट अरे इनको शांत, मुझे नहीं बैठाया। तिवारी जी राणा जी मुझे नहीं बैठाया, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं उठ जाऊंगा ऐसे डिबेट। तिवारी जी जवाब आने दीजिए। प्रतुल जी बोलिए। देखिए, ये सरकार प्रायोजित हत्या है। हत्या जैसे कड़े शब्द हम इसलिए बोल रहे हैं कि ना तो इन्होंने रोजगार दिया, और इलीगल माइनिंग तो इतनी बढ़ गई है कि कोयला का जो प्रोडक्शन इलीगल तरीके से हो रहा है, इन्होंने कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयां, बीसीसीएल हो, सीसीएल हो, सबको पीछे छोड़ दिया साहब। सैकड़ों हजारों ट्रक, वो रामगढ़ की बात करें, खिलाड़ी की बात करें और धनबाद की बात करें, सारे एरिया से, चंदवा की बात करें, इलीगल माइनिंग चरम पर है। और कोडरमा में इसी तरह की घटना होती है, अवैध माइका का उत्खनन करते हुए लोगों की मौत होती है। तिवारी जी ने कहा कि हमारी सरकार के समय शुरू हुआ था। सिर्फ एक घटना बता दीजिए कि हमारी सरकार के समय इतने बड़े पैमाने पर इलीगल रह गए। अरे चास नाला कांड जो हुआ था वो कब की बात, 70s की बात कर रहे हैं। मुझे खत्म करने दे। सुनिए, मैं अरे इनको शांत कीजिए। तिवारी जी जवाब आने दीजिए ना। तिवारी जी एक बार जवाब आने दीजिए। 22 वर्ष बीत गए, 22 वर्ष में 2 शांत करेंगे हेमंत सरकार के कार्यकाल को, और बाकी उधर तिवारी जी आपको भी मौका दूंगा, आऊंगा आपके पास लौट कर। रामराज था, रामराज। तिवारी जी आपके पास भी लौट कर आऊंगा। तिवारी जी मुझे अगर नहीं बोलने देंगे राणा जी तो मैं डिबेट में नहीं आऊंगा।
तिवारी जी लौट कर आऊंगा आपके पास भी। प्रतुल जी अपना जवाब रखिए। देखिए, सबसे पहले राणा जी जो सस्ता नशा करके शाम को पैनल में बैठते हैं, उनको कृपया मेरे साथ ना बैठाएं। वो क्या बोलते हैं उनको खुद नहीं पता। उन्होंने इसको दैविक आपदा कह दी। अरे ये तो इलीगल माइनिंग के कारण हुई घटना है। इलीगल माइनिंग में मैं इसका जवाब दे चुका हूं। माइंस है वो कोलैप्स इस कर बात का गया, जवाब और मैं ये दे चुका कहता है दैविक घटना है। हाँ प्रतुल जी, इसका जवाब मैं दे चुका हूं। तिवारी जी, तो आपको भी इज्जत मिलेगी। और हमने तो सिर्फ दो कहानीकारों का नाम सुना, एक वेद प्रकाश पाठक थे और एक लक्ष्मी नारायण तिवारी है। बोलना क्या होता है इनको पता ही नहीं होता। प्रतुल जी एक्चुअली पता नहीं होता क्या बोलना होता। प्रतुल जी, इन्होंने कहा, इन्होंने मगरमच्छ के आंसू बहा दिए। जिनकी मौतें हुई मगरमच्छ के आंसू से काम नहीं चलेगा। क्या आपने कोई नहीं प्रतुल जी हाँ इंदुकांत जी आपके पास आ रहा हूं। सरकार किसी की भी रहे हो, लेकिन अवैध खनन रुका नहीं है। देखिए राणा जी, अवैध खनन तो यहाँ जब से झारखंड बना, झारखंड बनने के पहले कोयले की खदानें जब से सामने आई तब से हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए मतलब 1742 के आसपास से सबसे पहले अंग्रेजों ने निकाला था। प्रशासन की देखिए उस पर नजर होती है, प्रशासन उस पर रोकथाम का प्रयास करती है। तिवारी जो भी बात कह रहे थे मैं उसके काउंटर में है, लेकिन उनकी जानकारी के लिए 2019 से लेकर के अभी तक पिछले 4 वर्षों में तिवारी जी कुल 22 लोग सिर्फ निरसा क्षेत्र में इस तरह के इलीगल माइनिंग के काम में मारे गए हैं, मलबों में दबकर। ये रिकॉर्डेड है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में। और जो इस सरकार के समय में ये घटनाएं हुई हैं उनमें 13 लोग मारे गए। तो आप देखिए तिवारी जी, दैवी आपदा है क्या है ये सब कहने की बजाय ऐसी घटना हो गई और इस घटना पे आपको अफसोस व्यक्त करना है और उसको रोकने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं ये कोशिश करनी है। उसके लिए क्या प्रयास करें ये कहिए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि भाजपा के समय में ऐसा हुआ तो क्या ऐसा आपके समय में भी हो या हो रहा है ये कहना उचित है? ये कौन सा तर्क है? अगर उनके समय गड़बड़ था तो आप ठीक करिए। नहीं, इन्होंने कंपनसेशन अनाउंस नहीं किया। राणा जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये पैनल में बैठकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, रविंदर राय के हमलवारों की गिरफ्तारी होगी। इनके पार्टी में इनकी नहीं सुनते और इनके पार्टी की हेमंत सोरेन नहीं सुनते, तो क्यों ऐसे लोगों को पैनल में बैठाते हैं जो यहाँ अपना आपके पास आऊंगा प्रतुल जी आपके पास आऊंगा। और जो जिनका ना पार्टी सुनता है और जो इनका केंद्रीय नेतृत्व सुनता है। कहाँ रविंदर राय के हमलवारों की गिरफ्तारी हुई और कहाँ कहते हैं कंपनसेशन अनाउंस किया इन्होंने? अरे इन्होंने 6 महीने पहले कहा था कि मैं लातेहार डीसी से बात करता हूं। उस समय जो बांग्लादेशी घुसपैठिए बैठे हुए थे लातेहार में। आज 6 महीने बीत गए। तिवारी जी सिर्फ चैनल में बोलने के लिए आते हैं, इनको पता ही नहीं होता कि ये क्या बोल रहे हैं। मुझे लगता है ये बस अपना चेहरा चमकाते हैं, अपने घर वालों को खुश करते हैं और चले जाते हैं। तिवारी जी आप ही के पास आ रहा हूँ। तिवारी जी आप ही के पास आ रहा हूँ। तिवारी जी आप ही के पास आ रहा हूँ मैं। बड़ा मुश्किल है, कह रहे हैं बोलने के लिए आते हैं। तिवारी जी एक बात बता दें, तिवारी जी आप ही के पास आ रहा हूँ। सवाल सुन लीजिए तिवारी जी। तिवारी जी सवाल सुन लीजिए मेरा। जो इन्होंने चैनल में बैठकर दावा किया हो जो अमल में आया हो। तिवारी जी ये जो बोल कर जाते हैं तिवारी जी समय बड़ा कम है, सुन लीजिए। तिवारी जी जो हो रहा है 2019 के बाद हो रहा है। तिवारी जी सुन लीजिए ना, सवाल भी सुन लीजिए। अब सत्ता में आप हैं, ये अवैध खनन कब रुकेगा? सीधा सवाल है, सीधा जवाब बिना किसी कहानी के। सीधा जवाब है सर, ये श्री गणेश हुआ है इनके कार्यकाल में। अरे श्री गणेश अब तो हमारी सरकार रोकने में लगी है। कब रोकेगी? मेरा सवाल यही है, कब रोकेगी? 2 साल गुजर गए हैं। सरकार को कलेक्शन मिल रहा है, नहीं रुकने वाला है। तो कल प्रतुल सहदेव जी पूछेंगे कि आज रुका, टाइम हम फिक्स नहीं करेंगे लेकिन रुकेगी। कब रुकेगा तिवारी जी? जब सरकार से बाहर हो जाइएगा तब, जब पॉकेट गर्म हो जाएगा तब। क्या हुआ? रविंदर राय के हमलवारों पे आपने बोला था कार्रवाई होगी, 72 घंटे बाद। ठीक है प्रतुल जी आप ही के पास आ रहा हूँ। प्रतुल जी प्रतुल जी 5 साल में रुकेगा। हाँ ठीक है तिवारी जी समय बड़ा कम है। हाँ प्रतुल जी, चाहे सरकार आपकी रही हो या जेएमएम की है, अवैध खनन होता रहा है। ना इनकी सरकार में नहीं हुआ है।
देखिए, मैं राणा जी, इस बात को कहना ये बिल्कुल गलत होगा कि हमारे समय इलीगल माइनिंग नहीं होती थी। मैं जवाबदेही के साथ कह रहा हूँ कि जरूर होती होगी, लेकिन टू रॉन्ग्स विल नॉट मेक वन राइट। उस समय हमारी सरकार ने कार्रवाई करके इन सफेद पोश जो सत्ता के क्षेत्र में बैठे लोग हैं उन पर नकेल कसी थी। लेकिन यहाँ तो सरकार अवैध माइनिंग करा रही है, यहाँ कांग्रेस और जेएमएम के नेता अवैध माइनिंग करा रहे हैं। ये भोले भाले मूलवासी आदिवासियों के जान पर खेल कर करवा रहे हैं। इन पे कार्रवाई कब होगी? अरे और तिवारी जी, कंपनसेशन आप एक बार बता दें कि आपने कोई बात कही हो चैनल में जो आपकी सरकार ने सुनी हो। ठीक है, मुझे लगता है आपके घर वाले आपकी बात नहीं सुनते हो, सरकार तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो इसलिए सीरियस डिस्कशन किया कीजिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया आपका प्रतुल शाहदेव जी, आप हमारे साथ जुड़े। इंदुकान दीक्षित जी आपका भी शुक्रिया, और लक्ष्मी नारायण तिवारी जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये अवैध खनन रुकेगा कब? हर रोज इस तरह की घटनाएं होती हैं, लोग मरते हैं और सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके निकल जाती है। एक दूसरे के ऊपर दोष मत दिया जाता है, एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाता है, लेकिन सॉल्यूशन हल नहीं दिया जाता है। आखिर हल कब दिया जाएगा? आखिर ये मजबूरी, ये गरीबी कब तक इसी तरह से झारखंड के लोगों से अवैध खनन में कब तक मजदूरी कराती रहेगी? ये मजबूरी कब तक मजदूरी बनवाती रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है। सरकार को इसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा, सरकार को इसके लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, वरना झारखंड में यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।